नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको जो है ना धूप आराधना, दीप आराधना और पंच निराजन पद्धति से आप किस तरीके से गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की आरती कर सकते हैं, वही जो है मैं 3 भाग में आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। धूप आराधना सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद दीप आराधना, उसके बाद पंच निराजन पद्धति से कैसे आरती की जाती है मैं वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों गणपति बप्पा जितने दिन आपके घर पे राजेंगे गणेश चतुर्थी से लेकर आप हर दिन जो है ना इस प्रकार से कोई भी एक तरीके से जो है, यानी कि केवल आप धूप आराधना से आरती कर सकते, केवल दीप आराधना से आरती कर सकते, केवल जो है आप पंच आरात्रिक पद्धति से भी कर सकते, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह की पूजा के समय आपने धूप आराधना किए और संध्या के समय जो है आपने दीप आराधना या फिर पंच निराजन पद्धति से जो है आपने आरती की। तो जो आपको पसंद है, जो जिस समय बस आप करिएगा उसे जो है कंप्लीटली करिएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप धूप आराधना कर रहे हैं तो संपूर्णता आपको धूप आराधना करना है। जब आप दीप आराधना कर रहे हैं तो आपको संपूर्णता दीप आराधना करना है। जब आपको जो है ना पंच आरात्रिक कर रहे हैं, यानी कि पंच निराजन पद्धति से आप आरती कर रहे हैं, तो संपूर्णता आपको जो है पंच निराजन पद्धति से ही जो है ना आरती आपको करना है। दोस्तों जब जो कीजिएगा उसे संपूर्ण कीजिएगा, यानी कि कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों ये गणपति जी आप देख रहे हैं, ये गणपति जी जो है ना मैं जब शायद 5वीं कक्षा में था तब जो है हम लोग राजगीर गए थे बिहार में। तो उस समय जो है ना ये गणपति जी को लेकर आए थे वहाँ से। और आज भी जो है देखिए, ये एक्चुअली ना जो सफ़ेद वाले जो मार्बल के एक्चुअली गणपति जी होते हैं वो ये उस प्रकार का नहीं है। ये बिहार के एक स्थानीय जो पत्थर आदि से बनते हैं ना मूर्तियाँ वहाँ के, तो ये उसी पत्थर से बने हुए हैं गणपति बप्पा की ये जो मूर्ति है। उतने सालों से, मतलब कितने साल हो गए देखिए दोस्तों, अभी भी जो है गणपति बप्पा हमारे साथ इसी प्रकार से हैं। वैसे इनके अलग से तो जो है हमने प्रतिष्ठा आदि करके पूजन आदि कभी नहीं की, जैसे कि हमारे यहाँ पर केवल लक्ष्मी नारायण ही पूजन किए जाते हैं नित्य पूजा में। तो वहाँ पर जो है अलग से कोई प्रतिष्ठा आदि और देवताओं के नहीं किए हैं। गणपति जी वैसे हमारे साथ ही रहते हैं और उन्हें धूप आदि बस अर्चन करते हैं, मतलब नित्य दिन जो है जब धूप पूरे घर में दिखाई जाती है सभी देवी देवताओं को, तो गणपति बप्पा को भी दिखाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो हमारे जो पूजा है वो उसे ग्रहण कर रहे हैं और हमारे साथ जो है ना इतने दिनों से वो है और आगे भी शायद इसी प्रकार से रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम धूप आराधना, दीप आराधना और पंच आरात्रिक जो है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है धूप आराधना। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ना निवेदन आदि के मंत्र जो है मैं वो आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को पता ही है। बस जो है ना आपको गौरी पुत्र गजाननाय निवेदयामि बोलना है। चाहे आप धूप आराधना कर रहे हैं, चाहे आप दीप आराधना कर रहे हैं, चाहे आप पंच निराजन आरात्रिक कर रहे हैं, वहाँ पर गौरी पुत्र गजानन है, ये जो है ना आपको बस बोलना है। तो सबसे पहले धूप आराधना में हम क्या करेंगे, निवेदन आदि, शोधन आदि, निवेदन आदि के बाद जो है सबसे पहले, वैसे तो कोई भी आरती आप कर रहे हैं तो 3 बार पहले पुष्पांजलि दे, उसके बाद जो है बप्पा को आप जो है ना आरती करें। मतलब सबसे पहला कार्य यही होता है कि आपको पुष्पांजलि देना चाहिए। आरती शुरू से पहले पुष्पांजलि प्रदान करें, उसके बाद जो है आपको शोधन आदि, निवेदन आदि विधि में जाना चाहिए। और उसके बाद जो है जैसे कि धूप आराधना में हम सबसे पहले जो है एक धुनुची से जो है इस प्रकार से आरती करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना हस्त प्रक्षालन करेंगे। अब जो है धूप आराधना में हम दूसरे धुनुची से, धूप आराधना में 2 धुनुची कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। आप एक अष्ट धूप से एक सिंपल जो राल गोकुल है उससे जला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा धुनुची। अब इसे भी जो है हम रखते हैं और हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। अब जो है ये मेरे पास सप्त दीपक है आरती के, तो सप्त दीपक से जो है आप आरती करिए, या पंच दीपक जो भी आपके पास है, घी के पंच दीपक या सप्त दीपक से जो है आप आरती करिए। और उसके बाद हस्त प्रक्षालन करते हुए जो है शंख ध्वनि के साथ बप्पा को प्रणिपात करिए। तो ये आपका हो जाता है धूप आराधना, ये आपका धूप आराधना हो जाता है। धूप आराधना अगर कर रहे हैं तो 2 धुनुची आपको लेना ही होगा दोस्तों, 2 धुनुची यहाँ पर
आवश्यक है जब आप धूप आराधना कर रहे हैं। तो अब हम दीप आराधना में जाते। दीप आराधना में बिल्कुल निवेदन पद्धति आदि, बिल्कुल धूप दीप जिस तरीके से निवेदन करते हैं आरती के, बिल्कुल उसी तरीके से अरात्रि का धूप ये आदि कह के जो है आपको करना है। और जो है गौरी पुत्र गजाननाय बोलना है। दीप आराधना में क्या होगा, दीप आराधना में हम जो है एक धुनुची से आरती करेंगे। उसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और उसके बाद घी के सप्त या पंच दीपक से जो है हम आरती करेंगे दीप आराधना में। और इसके बाद इसे भी रख लेंगे और हस्त प्रक्षालन करेंगे। और फिर जो है तिल के तेल के जो है ना दीपक, पंच दीपक या फिर सप्त दीपक, अगर आपके पास 2 है तो 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना एक आप सप्त दीपक कर लीजिए, एक पंच दीपक कर लीजिए, या दोनों ही पंच दीपक कर सकते हैं आप। तिल के तेल के पंच दीपक से जो है हम आरती करेंगे। और इसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन करते हुए जो है शंख ध्वनि के साथ प्रणिपात करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है दीप आराधना। दीप आराधना में कम से कम 2 आरती दीपक जो है ना वो आवश्यक है। आप चाहे तो 5 ले सकते, मतलब 5 आप जो है ना घी के या तेल के दीपक से भी आरती कर सकते। अलग अलग आरती वाले जो पंच दीपक है वो आप 5 ले सकते, 5 की संख्या में ले सकते हैं आप। मतलब ऐसे ही जो दीपक होंगे ये 5 की संख्या में, 1 2 3 4 5 ऐसे आप ले सकते। और अलग अलग उसी 5 दीपक से जो है आप आरती कर सकते हैं दीप आराधना में। पर जो है आपको कम से कम 2 आपको लेना ही होगा। धूप आराधना ही हो, दीप आराधना ही हो, आप 2 से अधिक भी ले सकते, पर कम से कम 2 यानी कि 1 से अधिक आपको लेना ही होगा। तो ये हो गया धूप आराधना और दीप आराधना। अब जो है हम पंच निराजन पद्धति में जाते। पंच निराजन पद्धति में जो है एक विषय मैं यहाँ पर कहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना अगरबत्ती से वो आरती करते हैं। पर देखिए एक्चुअली क्या होता है, पहले के समय में ना ये 2 धुनुची ही जलाए जाते थे, मतलब 2 धूप ही जलाए जाते थे। पर अभी जो है 2 धूप उस प्रकार से नहीं जलाते। पहले के समय में कुछ पारंपरिक पूजा में क्या होता था, जो पाट के जो लकड़ी होते हैं उसमें जो है यह हवन सामग्री आदि के साथ जो है ना एक प्रकार का वो स्टिक्स बनाया जाता था। अभी तो जो है वो अगरबत्ती हो गया, वो केमिकल वाला हो गया, वो वाला नहीं, वो बनाया जाता था एक प्रकार से, वो बिल्कुल घर पे बनाए जाते थे शुद्ध तरीके से। तो बार बार धुनुची जलाने के जगह पर जो है ना वो वाले जलाए जाते थे। अब क्या हो गया है, अब ना तो वो वाले लोग बनाते हैं और ना ही 2 धुनुची जलाते हैं, केवल मात्र जो है वो अगरबत्ती से आरती करते थे, उसके बाद 1 धुनुची से आरती करते हैं। पर मैं आपको कहूँगा अगर आपके लिए संभव हो पाता है तो आप 2 धुनुची का इस्तेमाल करते हुए जो है आरती कीजिएगा। बहुत सारे लोग पहले ही जो है अगरबत्ती से आरती करते हैं। मैं इस विषय में जो है ना एक्चुअली बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त जो है वो असल में जो है पूजा पाठ इस प्रकार से बहुत करता है, तो मैं उससे कह रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसके घर में भी जो है इस प्रकार से पहले बहुत सारे धुनुची धूप ना जलाने की जगह पर ये उस तरीके से जो है वो बना लेते थे विशेष पूजा में, खासकर विशेष पूजाओं में जो है। पर जैसे कि मैंने अपने घर पे भी देखा है, वहाँ पर 2 धुनुची का प्रयोग होता ही था आरती के समय। पर कई घरों में जैसे कि वो किए जाते थे, पर वो एक प्रकार से फिर भी सही है, मतलब उस प्रकार से जो वो पाट की लकड़ी यानी पाट के काठी में जो है वो बनाए जाते थे सामग्री आदि के साथ, वो फिर भी ठीक था। पर अगरबत्ती से आजकल जो है आरती जो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से सही है। पर अगर आप मतलब चाहते हैं तो देखिए कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते कि क्या कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा आप ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। आप कम से कम 1 धुनुची से ही आरती कर लीजिए, पर अगर ना करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पंच निराजन में जैसे कि हमने जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना एक जो अष्ट धूप है उससे हम आरती कर लेंगे। उससे हम जो है
गणपति बप्पा की आरती कर लेंगे। अगरबत्ती की जगह आप अष्टधूप से आरती करते तो कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम अष्टधूप से आरती कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। ये पहले वाले अगरबत्ती या ऐसे धुनुची से आरती क्यों करते? प्रथम जो होता है वो एक प्रकार से ना मंगलाचरण होता है, यानी कि एक प्रकार से जो है ना भगवान को अनुरोध किया जाता है कि हे प्रभु या फिर हे माता, हम आपकी आरती कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करिए, ये मंगल कार्य जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। ये एक प्रकार से जो है ना एक विनती होती है, एक प्रार्थना होती है। बनारस में भी आप देखिएगा सबसे पहले जो है ना अगरबत्ती से, दो धुनुची नहीं जलाते हैं आजकल, वो अगरबत्ती से ही करते थे। शॉर्टकट थोड़ा सभी जगह पर अपनाया जाता है, पर मैं आपको कहूँगा अगर आपके लिए संभव होता है मिट्टी की ही एक धुनुची आप जला लीजिए, पर दो धुनुची जलाने की आप कोशिश करिए। तो पहले वाले धुनुची से जो है हमने आरती कर ली। अब जो है दूसरे वाले जो आरती के धुनुची है उससे हम आरती करेंगे, और इसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन करेंगे, और इसके बाद जो है हम घी के दीपक से जो है हम आरती करेंगे। घी के दीपक से जो है अब हम आरती करेंगे। अब जो है फिर से हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, और इसके बाद जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है जलपूर्ण शंख से जो है जलपूर्ण शंख से जो है हम आरती करेंगे। जलपूर्ण शंख से हम आरती करेंगे, और फिर से जो है हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। और दुर्बा आदि जो जबा कुसुम के फूल है ना उससे भी आप आरती करिएगा। मेरे पास अभी वो सारी चीज़ें नहीं है, पर दुर्बा आदि जबा कुसुम के फूल से भी जो है आप आरती अवश्य करिएगा दोस्तों। और उसके बाद जो है हम इस प्रकार से व्यजन करेंगे। गणपति जी को जो है हम पंखे से हो, चामर से हो, मोर के पंखे से हो, जिससे भी हो, हम जो है ना इस प्रकार से बप्पा को हम व्यजन करेंगे। आपके वहाँ पर प्रादेशिक तौर पर जो भी पंखे आदि मिलते हैं ना उससे जो है आप इस प्रकार से व्यजन करिए। ये व्यजन आदि करने के बाद जो है शंख ध्वनि करते हुए बप्पा को प्रणिपात करिए, और इससे ही जो है आपकी पंच निराजन आरती जो है वो संपूर्ण हो जाते। तो यहाँ पर जो है आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते, वस्त्र आदि से आरती कर सकते, और भी कई लोग जो है ना कई और विस्तृत चीज़ों से कुछ आरती करते हैं। तो आप अगर चाहे तो उस तरीके से आरती कर सकते। असल में कपूर से आरती तभी करना चाहिए जब जो है आप धूप दीप से आरती नहीं कर पा रहे हैं। कपूर जो होता है धूप और दीप दोनों का एक सम्मिलित रूप के रूप में जो है ना संक्षिप्त तौर पर, मतलब आपके पास समय नहीं है, आपके पास उतनी सामग्री नहीं है धूप दीप के, तब जो है कपूर से आरती की जाती है। बार बार आपको आरती करना हो रहा है तो हर बार आप धुनुची धूप या दीपक सजा नहीं पा रहे या फिर करने आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उस समय जो है ना कपूर की आरती की जाती है। तो धूप दीप के सम्मिलित रूप के रूप में जो है कपूर आरती की जाती है। तो आप अगर करना चाहते हैं कपूर आरती तो दीप के बाद आप कपूर आरती कर ही सकते, कोई समस्या नहीं। उसके बाद जलपूर्ण शंख से जो है आप आरती कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दो धुनुची से क्यों पंच निराजन में आरती की, मैंने वो आपको बता दिया दोस्तों कि बहुत सारी जगह पर जो है ना दो धुनुची आजकल नहीं जलाते हैं। वो एक तो कम से कम फिर भी जला लेते, पर दो वो नहीं जलाते हैं। पहला वाला जो धुनुची अगरबत्ती से लोग कर लेते, पर मैं अगरबत्ती बिल्कुल इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार मेल करके पूछते हैं कि अगर हम जो है एक जला लेते अच्छे वाली, ये क्वालिटी का अच्छे वाले वो ब्रांड का वो का, मैं तो बोल ही देता हूँ कि अगरबत्ती के ऊपर जो है मेरे यहाँ पर मैं कोई इसके समर्थन करता ही नहीं हूँ। फिर भी लोग पूछते तो मैं लास्ट में उन्हें बोल देता हूँ कि ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर मन को ठीक लगता है तो आप जलाइए, कोई विषय नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल देता हूँ कि कम से कम उससे अवॉइड करके कम से कम वो जो धूप वाले जो कप है ना, अगर आप एक वो जलाना चाहते भगवान की धूप विलास आदि के लिए तो वो आप जला सकते, पर अगरबत्ती का वैसे मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अब कई लोग अगर करना चाहते तो मैं उन्हें कुछ क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, हर किसी के अपने अपने विषय होता है।
बार बार तो मैं कहता ही हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर धुनुची धूप का ही समर्थन करता हूँ, यज्ञ धूप होता है ये। फिर भी बहुत सारे लोग पूछते कि अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो क्या करें, हमारे पास उतना समय नहीं, आदि नहीं। भगवान के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा। अब हाँ, मैं भी समझता हूँ कि हर चीज़ मेरे लिए भी करना संभव नहीं होता है, हर चीज़ मेरे लिए भी जो है व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारे बर्तन आदि को चाहकर भी मैं आजकल जो है ना नहीं कर पाता हूँ। कई सारे कारण होते हैं उसके, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थिति होते हैं, मैं समझता हूँ। पर विशेष दिनों में कम से कम जो है आप जब आरती कर रहे हैं अगर पंचनिराजन पद्धति से, तो आप जो है आप अगरबत्ती आदि का उपयोग ना करें दोस्तों। आप जो है कम से कम एक मिट्टी की धुनुची ही आप जला लीजिए, और जो आपके पास धातु की यानी कि पीतल की धुनुची है वो जला लीजिए। पहला वाला धूप से आरती जो होता है, आपने देखा ही होगा कि जब आरती शुरू होते कई लोग अगरबत्ती घुमाकर वो करते, तो वो मंगलाचरण होता है एक प्रकार से कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं आरती ग्रहण करने के लिए। तो आप पहले वाले भी जो है अगर आप धुनुची धूप से ही करते तो बहुत अच्छा, उसके बाद भी धुनुची धूप से करिए, उसके बाद घी के पंचदीपक या सप्तदीपक से करिए, उसके बाद जलपूर्ण शंख से करिए, उसके बाद पुष्प आदि से करिए, उसके बाद चामर व्यजन आदि या पर पंखे से जो है आप व्यजन करते हुए आरती संपूर्ण करिए शंख ध्वनि के साथ। तो ये हो जाता है आपका पंचनिराजन संपूर्ण आरती दोस्तों। तो धूप आराधना, दीप आराधना और पंचनिराजन आरती जो है वो आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार पंचनिराजन आरती आप लोगों को फिर से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसे लेकर कन्फ्यूजन होगा ही। सबसे पहले जो है हम एक धुनुची धूप से जो है आरती करेंगे। धुनुची धूप से हमने आरती कर लिए। ये मैं पंच निराजन आरात्र के आरती के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। धुनुची धूप से मैंने पहले आरती कर लिए, उसके बाद जो है मैंने फिर से जो है ये एक दूसरा धुनुची से, एक में अष्ट धूप और एक में जो है षडंग धूप देकर, या फिर जो है जो मैंने आप लोगों को चंदन की धूप कहा है वो देकर हमने आरती कर लिए। अब जो है इसके बाद जो है हम जो आरती के दीपक है उससे हम आरती करेंगे। इसके बाद जो है हम जलपूर्ण शंख से आरती करेंगे, और इसके बाद जो है हम जो है दोस्तों वो दुर्वा और फूल आदि से आरती करेंगे, और उसके बाद हम व्यजन करेंगे। उसके बाद जो है हम गणपति बप्पा के व्यजन करेंगे, ये हो जाता। और इसके बाद शंख ध्वनि करते हुए, प्रणिपात करते हुए हम जो है संपूर्ण आरती संपूर्ण करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ये दो धुनुची के बारे में बताते हैं या फिर ऐसे कुछ जो नियम बताते हैं, क्या वो आपने अपने आप बना लिया है? तो देखिए, मैं हर जो भी विषय आप लोगों को बताता हूँ उसके पीछे की सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। अगर फिर भी जो है आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आदि उठता है तो उसका निवारण मैं नहीं कर सकता, वो भगवान जब चाहेंगे तो वही आप लोगों के इन सारे सवालों का निवारण करेंगे। पर हाँ, एक विषय देखिए, जो जिस विषय के ऊपर काम करता है वो तो चाहेगा ही ये हमेशा कि उसके विषय की खूबियों को हमेशा जो है ना प्रदर्शित किया जाए। पर मैं यहाँ पर जो है कोई ज़बरदस्ती अपने आप नियम बनाकर जो है ना कोई भी विषय नहीं दिखाता हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को शास्त्र प्रमाण आदि भी पढ़ के सुनाता हूँ कि धूप के ये सारी चीज़ें जो है वो है या नहीं। एक जन ने, जैसे एक भाई ने मुझे कुछ दिन पहले जो है मेल करके बताया कि षडंग धूप क्या होता है। षडंग धूप कुछ होता ही नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ उन्हें, मतलब आपको जो है शास्त्र का इतना सा ज्ञान, यानी कि इतना सा पढ़ाई तो आपका होना चाहिए किसी को कुछ बोलने के पहले। तो मैं यहाँ पर किसी चीज़ को जो है ना केवल प्रमोट करने के लिए, हाँ, क्योंकि मैं धुनुची धूप आरती आदि के ऊपर मेरा ये चैनल है, मेरा वीडियो है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं खुद बनाकर वो आपको दिखाता हूँ। जो है पूजा पद्धति आदि मैं उसके अनुसार ही आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। इसमें मेरा कोई अपना बनाया हुआ नियम नहीं है। मैं शास्त्र में पढ़ के आगम अनुसार जो है हर जो भी सारे जितने जितने शास्त्र में इसके प्रमाण आदि आते, जितने जितने चीज़ों में इसके पूजा आदि विधि पद्धति आते, मैं सब जो है इसलिए हमेशा आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब अगर उसके बाद भी ऐसे सारे सवाल आते हैं तो
मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो जो भी हो, यही था धूप आराधनाई, दीप आराधनाई और जो है पंच निराजन रात्रि। देखिए दोस्तों, धूप आराधना में आपको दोनों धनुष इस्तेमाल करना ही है, दीप आराधना में आपको दोनों दीपक कम से कम इस्तेमाल करना ही है। पंच निराजन रात्रिक में जो है, अगर आप चाहे तो दो धनुष इस्तेमाल करिए, ना अगर चाहे तो आप एक धनुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगरबत्ती ना ही करें तो बेहतर है। अब चाहे तो कपूर आरती करना तो कपूर आरती उसके साथ कर लीजिए दीप के बाद, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।